नए चैप्टर में तो है तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का विशुद्ध रूप क्या है। विशुद्ध का मतलब शुद्ध रूप क्या है जल का, ठीक है। तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है। झाग नहीं बनाता, बनाता है, ये भी ठीक है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी ठीक। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है, ये भी ठीक है, मगर आयरन पायराइट की उपस्थिति है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है। कौन सा जल होता है, तो ये होता है कठोर जल। ऑप्शन नंबर डी। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एक एवं बहुत झाग देता है, वह कहलाता है मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये CaHO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी। अगला, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं रहता है। तो क्या उपस्थित, क्लोरीन भी होता है, सोडियम भी होता है, कैल्शियम, मगर एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। जल की कठोरता होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। अगला, जल की कठोरता किसके कारण होती है, तो जल की कठोरता बताइए किसके कारण होती है। तो ये होती है CaHO3 का होल ट्वाइस। अगला, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति, तो ये कहलाती है अस्थायी। ऑप्शन नंबर बी। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। कौन सा रसायन होता है, पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है, तो ये किया जाता है CaOH2। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में नागरिक नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरीन से, क्लोरीन का पानी डाल के, ठीक है, क्लोरीन की गोलियां डाल के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये संगमरमर नहीं है, बाकी क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये सारे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। किसे को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। अगला,
किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो किस तत्व का? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोरान, मगर हीलियम जो है उसका परमाणु सबसे छोटा होता है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह पेयजल से भारी है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह पेयजल से भारी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारी जल का आणविक सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये D2O। अगला, भारी जल है। भारी जल क्या है? तो भारी जल है D2O। ऑप्शन नंबर सी। अगला, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला, गैल्वेनाइजेशन निम्नलिखित का प्रक्रम है। गैल्वेनाइजेशन निम्नलिखित का प्रक्रम किसका है? तो लोहे का जिंक का आलेप चढ़ाना। लोहे पर जिंक का आलेप चढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किसका पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।